हेलो गाइस, वेलकम। आप सभी का स्वागत है फ्रीडम ग्लोबल स्पोर्ट्स नेटवर्क के ऊपर। ये है ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 जो हो रहा है होस्ट एसएनडीटी वुमेन्स यूनिवर्सिटी मुंबई में। सेमीफिनाले का ये मुकाबला इतना आसान नहीं रहने वाला है। पहले एक कमाल की चीज़ आपको बताए क्या है कि ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 के अंदर 4 टीमें जो सेमीफाइनल में पहुंची है ना, ये चारों की 4 टीमें महाराष्ट्र की टीमें हैं। आउट वो क्लेम कर रहे थे, वो अपील कर रहे थे और वो सक्सेसफुली वो हुई भी। दोनों अंपायर का वो निर्णय है कि हाँ चलिए आउट है। ये एक प्लेयर को वापस भेजा है उन्होंने। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई पहले डिफेंडिंग फेस में आया और पहले जो चेजिंग फेस चलेगा वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजी नगर का। ये मुकाबला डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजी नगर और मुंबई यूनिवर्सिटी के बीच है। सेमीफिनाले का मुकाबला, यहाँ से टिकट टू फिनाले मिलने वाली है। किसको मिलेगी, कौन जाएगा गोल्ड के लिए लड़ाई लड़ने। पहले इस मैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे अंपायर प्रदीप गावड़े और उनके साथ जो दूसरे अंपायर है वो आपको देखने को मिलेंगे अक्षय देसाई। साथ में रेफरी रहने वाले हैं किरण वाघ। टाइम कीपर जो है वो है प्रगति पाटिल और उनके साथ स्कोरर जो रहने वाले हैं वो हर्षा और उनके साथ जो दूसरे स्कोरर रहेंगे वो ओमकार। बीत चुके हैं। 2 मिनट बाद सिर्फ 1 पॉइंट दिया है अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। एक प्लेयर आउट कर पाए यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी वो आउट तो नहीं माना जाएगा। एक बार तो चेंज कर ली थी उन्होंने। क्या बात है यार। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई जो अभी डिफेंड कर रहे हैं काजल जर्सी नंबर 6 के अंदर। दो पॉइंट तो अर्न कर लिए थे। नहीं, ये वाला तो नहीं मिला। 2 पॉइंट अर्न कर लिए थे और उसके बाद अभी एक बैच, पहला बैच जो है वो 3 मिनट सर्वाइव कर चुका है। लास्ट प्लेयर वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, काजल वो अभी भी सर्वाइव कर रही हैं। पर कितनी देर तक, पहले बैच को कितनी देर तक जिंदा रख सकती हैं। ये खो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा खो था ये, पर फिर भी वो चांस बना ज़रूर था पर काजल वहाँ से भी निकल गई है। यहाँ एक और डाइव लगी है, काजल कह रही है नहीं है। चलिए पहला बैच फाइनली काजल को आउट किया। इसका मतलब पहला बैच वो आउट हो चुका है। पहले बैच के तीनों प्लेयर्स जो आए थे, तीनों खिलाड़ी जो आए थे, तीनों डिफेंडर जो आए थे, उनको तीनों को वापस भेजा है। एक एक करके तीनों को टच किया ज़रूर है। जो 3 नए डिफेंडर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के, एक जर्सी नंबर 10 में आपको देखने को मिलने वाली है श्रेया। थोड़ी देर में वो डिफेंडिंग करते आपको देखने को मिलेगी, बट फिलहाल के लिए जो जिम्मेवारी संभाली है जर्सी नंबर 2 प्रीति और उनके साथ जर्सी नंबर 12 साक्षी। चारों महाराष्ट्र की टीमें हैं। अमेजिंग ये बात है, चारों महाराष्ट्र की टीमें आई हैं। जीत किसी की भी हो इस ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो खो वुमेन टूर्नामेंट में, जीत महाराष्ट्र की होगी। ये भी आउट है, ये भी अपील हुई थी और ये भी आउट है। प्रदीप गावड़े जी अंपायर, उन्होंने वो उंगली उठाई और उसके साथ साथ अक्षय देसाई जी उन्होंने भी उसकी सहमति दिखाई कि हाँ आउट है। श्रेया जो है उनको वापस जाना पड़ेगा। अब दूसरे बैच की जो जिम्मेवारी है वो जर्सी नंबर 12 की साक्षी और उनके साथ एक और डाइव। क्या ये भी आउट है? जी नहीं, बच गए हैं, यहाँ से तो बच गए हैं प्रीति। एफर्ट्स
वो हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी, उनके हर एक खिलाड़ी को पता है कि यहाँ कितना मायने रखता है ये मैच। जो भी है, जितनी भी जान है सारी इसमें लगानी पड़ेगी। कितनी शातिर है यार, हम देख सकते हैं कि कितने शातिर है साक्षी, कैसे डॉज कर रहे हैं, कितना ब्यूटीफुली डॉज कर रही हैं। थोड़ा कामनेस के साथ, थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड। चलिए ये तो आउट है, ये तो आउट है। इस बार भी दोनों अंपायर्स ने सहमति दिखाई है, उंगली उठाई है, इसका मतलब वापस जाना पड़ेगा साक्षी को। जब डिफेंड इतना अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद भी 5 पॉइंट अर्न कर चुके हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से हम लोग सोच सकते हैं कि अटैक भी कितना, मतलब किस लेवल पे वो हो रहा है, कि क्या वो चेज कर रहे हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी बना के यूनिवर्सिटी मुंबई के अगेंस्ट यहाँ वो पढ़ के आए होंगे, वो रीड करके आए होंगे कि कैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वो कैसे, कौन उनके ओपनर्स हैं और किसकी क्या कमजोरी है। प्रीति वो बची अकेली, अगर प्रीति भी आउट हो जाती है तो फिर तीसरा बैच आएगा। ये भी आउट है, ये भी आउट है। अंपायर अक्षय देसाई जी, उन्होंने उंगली उठाई है। अंपायर प्रदीप गावड़े जी, वो भी कह रहे हैं कि हाँ ठीक है ये आउट है। क्लीन टच था वो काफी। इसके साथ ही प्रीति, उनको भी वापस जाना पड़ेगा। तीसरा बैच आया है, 2 बैच को उन्होंने वापस भेज दिया है। थोड़ा समय जरूर लगा है, पर 6 पॉइंट्स काफी होते हैं। वाओ, एक और प्लेयर को आउट किया है, एक और बार उंगली उठी है अंपायर की, इसका मतलब 7 पॉइंट लग जाएंगे। तीसरा बैच आते ही पहला खिलाड़ी उसको वापस भेज दिया, कितनी जल्दी। अब तो बाकी के 2 डिफेंडर हैं तीसरे बैच में, एक जर्सी नंबर 15 सिद्धि, एक सब्स्टिट्यूशन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी में। नंबर 5 उनको बाहर बुलाया गया, नंबर 6 उनको अंदर भेजा गया है। फिलहाल के लिए सिद्धि वो चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही हैं, थोड़ा शिफ्ट टारगेट जो है स्विच करने की कोशिश कर रही थी। देविका भी वहाँ मौजूद थी, तो देविका को टारगेट करने की कोशिश जरूर करी थी। क्लोज और ये टच, क्या बात है यार। जर्सी नंबर 9 पूजा फाइनली पकड़ में आ ही गई है सिद्धि उनके। समय ज्यादा बचा है नहीं, तीसरा बैच उनका एक आखिरी खिलाड़ी बचा है। तीसरे बैच के आखिरी खिलाड़ी जो है वो जर्सी नंबर 8 में देविका, वो अभी देखने को मिलेंगे आपको। हर एक चेजर को अपने पीछे भगाएंगे थोड़ी देर तक, पर कितनी देर, 9 मिनट खत्म होने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं है। क्या टच हुआ है जी? नहीं, 9 मिनट पर पूरे हो चुके हैं ऑफिशियली। तो इसका मतलब 8 पॉइंट के साथ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वापस आएंगे और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई थोड़ी देर में उनके चेजिंग फेस आने वाला है। 8 पॉइंट बहुत होते हैं। वेल, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खो-खो वुमेन टूर्नामेंट 2025-2026 का ये सेमीफिनाले का पहला मुकाबला है। फर्स्ट सेमीफिनाले है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी संभाजीनगर के बीच, संभाजीनगर और मुंबई यूनिवर्सिटी के बीच।
यहाँ से किसी एक को मिलने वाली है फाइनल की टिकट। अब वो ग्रैंड फिनाले में कौन जाएगा? यहाँ से जो जीतेगा वो आगे गोल्ड की लड़ाई लड़ेगा। यहाँ से जो भी जीतेगा उसका सिल्वर तो पक्का ही है। आज की वो स्कोर लाइन है, 8-0 की वो स्कोर लाइन है पहले हाफ के बाद पहली इनिंग के। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई इतने प्रेशर में है कि 8 पॉइंट से ज़्यादा उनको स्कोर करना ही है। 8 पॉइंट से ज़्यादा स्कोर करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। वेल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जो 3 डिफेंडर आए हैं उनकी तरफ से एक जर्सी नंबर 2 में अमृता, साथ जो बाकी के 2 डिफेंडर और हैं उनकी भी हम बात करेंगे अभी। एक रहने वाली जर्सी नंबर 5 में अश्विनी तो कितनी बढ़िया प्लेयर है, वो कितने अच्छे से, वो कितने डेडिकेटेड है, क्या डिसिप्लिन है उनका वो हमने देखा है। वो हमने सुबह भी देखा था, वो हमने पहले भी देखा है। सिंगल हैंडेडली चीजों को संभालना जानती हैं वो। अश्विनी अभी तक तो बहुत अच्छा से खेल रही हैं, अब मतलब वो दिमाग के साथ खेल रही हैं अभी, अपने भी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के भी। क्या यहाँ टच होगा? नहीं, पहला डायरेक्शन वो पैर उठा दिया था, तो इसका मतलब अंपायर ने वो कॉल दिया कि नहीं। रेफरी भी उनके साथ ही सहमत है। देविका चांस तो बना था पर कन्वर्ट नहीं कर पाए पॉइंट में, फिर से वो फाउल कमिट हुआ। एक बार फिर से अश्विनी बच गई हैं। रेफरी का निर्णय है कि आउट है। अंपायर दोनों ने अगर कॉल नहीं दिया तो रेफरी वो कह रहे थे, किरण वाघ जी वो कह रहे कि नहीं ये आउट है, तो इसका मतलब ये आउट ही है। अश्विनी खेलती तो बहुत अच्छा, पर उसके बावजूद भी क्योंकि रेफरी ने वो निर्णय दिया था जिसके लिए उनको वापस आना ही पड़ेगा। पहले बैच का पहला प्लेयर अब जाके आउट हुआ है। पहले बैच के 2 प्लेयर्स और सरवाइव कर रहे हैं अभी। अब आई है जर्सी नंबर 10 की गीतांजलि की। गीतांजलि भी मौजूद है, अमृता भी मौजूद है, और जितना टाइम यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई वो बीतता जा रहा है ना, वो प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। 8 पॉइंट से ज़्यादा आपको कैसे भी करके लेने थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी वो ऐसा लगता है कि लेने देगी ही नहीं। 8 पॉइंट से ज़्यादा तो किसी हाल में नहीं लेने देने वाले हो। गलतियाँ हो रही हैं क्योंकि वो डेस्परेशन है पॉइंट लेने की। फिर से वो गलती हुई है क्योंकि वो डेस्परेशन है पॉइंट लेने की, उनको चाहिए पॉइंट किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में। अश्विनी थोड़ा निराश थे उस फैसले से रेफरी के। अश्विनी का मानना था कि वो आउट है। 5 मिनट गुजर चुके हैं, सिर्फ 1 पॉइंट दिया है अभी तक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी ने। सिर्फ 1 पॉइंट दिया है अश्विनी के बाद। अब चीजें जो है वो संभाल रखी है गीतांजलि ने। क्या डॉज किया है यार, एक बार फिर से। ये जो इलेक्ट्रीफाइंग परफॉर्मेंस है, ये जो एनर्जी है जो आपको देखने को मिल रही है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की, वो ऑब्सेशन है कि हमें जाना है फाइनल में, हमें कुछ भी हो जाए टिकट तो फिनाले चाहिए। चलिए यहाँ पे आउट हो गए गीतांजलि, पर कोई बात नहीं, अपना काम करके गई है।
बहुत ज़्यादा समय निकल चुका है, आधे से ज़्यादा समय तो पहले ही निकल गया था। 6 मिनट बीतने वाले हैं और उसके बाद सिर्फ 2 पॉइंट मिले हैं अभी। मतलब अगर एक खिलाड़ी 3 मिनट भी ले रहा है तो सिर्फ पहला बैच आउट होगा इस हाफ के बाद, अगर हम उस हिसाब से देखें तो। अमृता, अब बारी है अमृता की। कामनेस अमृता के अंदर भी देखने को मिल रही है, दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं हर एक खिलाड़ी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का। एक वेल टाइम खो यहाँ किसी भी पल पॉइंट दिला सकता है। अब क्या ये पॉइंट है? अमृता तो मना कर रहे हैं, पर वो बहुत लाउड अपील थी, बहुत लाउड अपील थी साक्षी के थ्रू। कोशिश तो ये भी बहुत अच्छी थी, पर अमृता यहाँ से ही बच के निकल गई है प्रीति के हाथों से। फुल पूरी बॉडी स्ट्रेच कर दी थी प्रीति ने, अपने हाथों को पूरा स्ट्रेच कर दिया था कि टच मिल जाए यार। 7 मिनट गुजर चुके हैं, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं और 2 मिनट। अब क्या अमृता 2 मिनट और सर्वाइव कर सकते हैं? अगर हाँ तो ये पहला बैच ऐसे ही जिंदा वापस जाने वाला है। अगर 2 मिनट अमृता सर्वाइव कर लेती है तो यहाँ टच हुआ है, यहाँ एक नहीं 3 प्लेयर्स ने अपील करी थी और इस बार अंपायर प्रदीप गावड़े जी उन्होंने उंगली उठाई दी और प्रदीप और अंपायर अक्षय देसाई जी उनको कोई दिक्कत भी नहीं, वो भी फैसले के साथ सहमत थे। अमृता आउट हुआ, इसका मतलब पहला बैच वो वापस आया है, दूसरा बैच अब उनको मौका मिलेगा सरवाइव करने का, डिफेंड करने का। दूसरे बैच में 3 जो नए डिफेंडर आए हैं। जर्सी नंबर 3 आपको देखने को मिलेंगे दीक्षा, उनके साथ भोसले तन्वी। 8 मिनट गुजर चुके हैं और उनके साथ कंचन, जर्सी नंबर 8 में कंचन, जर्सी नंबर 3 में दीक्षा और जर्सी नंबर 15 में तन्वी। फिर से यहाँ फाउल हुआ है तो इसका मतलब वापस जाना पड़ेगा। अभी के लिए जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर ली है दीक्षा ने कि यहाँ पे मैं पॉइंट नहीं देने वाली हूँ। 2 मिनट तक संभालनी है गेम, 2 मिनट तक मैं संभालूंगी। 3 पॉइंट अगर लेके वापस देते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को तो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के लिए बहुत दिक्कत हो जाएंगी। एक और टच, इसका मतलब एक और प्लेयर आउट, 4 पॉइंट्स। अब कुछ सेकेंड का ही वो मामला बचा है, कुछ सेकंड यहाँ पे सरवाइव करना, तो 9 मिनट पूरे होने वाले हैं। 9 मिनट पूरे होने वाले हैं, इसका मतलब सिर्फ 4 पॉइंट के साथ वापस जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को। और वो डिसअपॉइंटमेंट वो देखने को हमें मिल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, उनके चेहरे पर वो प्रेशर दिख रहा है। चलिए हो चुके हैं ऑफिशियली 9